हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और कल है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। तो एक बार देखेंगे कि आज एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया है और कल निफ्टी 50 किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। आज किस तरह से परफॉर्म किया है, प्राइसिंग क्या निकल कर आया है, सिनेरियो क्या निकल कर आया है, बुलिश का या फिर बेरिश का, मार्केट किस तरह से कल परफॉर्म कर सकता है। तो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार अपडेट कर देती हूँ लाइव मार्केट में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के। तो अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी को। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो आज की जो कैंडल बनी वो बनी है ग्रीन कैंडल। अगर यहाँ पर प्राइस को देखें फ्रेंड तो देखिए यहाँ पर अभी तक ये वाला हाई और यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं हुआ है। प्राइस यहाँ पर डाउन आ गया था, डाउन आने के बाद सपोर्ट ले आया है और धीरे धीरे करके ये मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पर अपसाइड के लिए। अभी देखें तो यहाँ पर लास्ट यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई थी और रेंज को ब्रेक किया था अपसाइड। ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पर भी पिछले 3 दिनों से मार्केट एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग जो व्यू है यहाँ पर अभी भी क्या है, बुलिश का है। हो सकता है कल यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करे और हमारे पास जो टारगेट है वो है 48,000 का राउंड नंबर। कल हो सकता है हमारा ये टारगेट यहाँ पर अचीव हो। अगर मार्केट को देखिए बुलिश होना है, अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करे और उसके बाद अगर ब्रेक कर देता है तो 49,000 और 50,000 का राउंड नंबर ये हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है बैंक निफ्टी में। फिलहाल ध्यान रखिएगा, अगर 48,000 का राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक कर देता है, अगर ये टारगेट अचीव होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हडल बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर ये वाला है 48,600 राउंड नंबर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है और किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। अगर मूव करता है डाउन साइड, यानी कि अगर देखें तो 300 और 200 राउंड नंबर, यानी यहाँ पर इसका गैप है। अगर इस गैप को फिल करता है, प्राइस अगर डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिले। और यहाँ पर क्या टारगेट होगा, 50 EMA। अगर 200 के नीचे निकलता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 50 EMA हम लेकर चल सकते हैं। यानी कि अगर प्राइस डाउन आता है हो सकता है यहाँ से 50 EMA से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। तो अभी के लिए जो कल के लिए सिनेरियो बन रहा है वो बन रहा है बुलिश का। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है, बुलिश या फिर बेयरिश। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज के परफॉर्मेंस को और उसके बाद नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं कल के लिए। और एक बार प्राइसन देख लेते हैं यहाँ पर। एक बार 1 सेकंड चार्ट सेट करते हैं, उसको कर देते हैं रिमूव। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऑप्शन बायर हैं और बिगनर हैं और आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा एटीएम है, कौन सा ओटीएम है और कौन सा आईटीएम है, और बहुत जल्दी आप जो है एंट्री नहीं कर पाते हैं, यानी कोई लेवल है ब्रेक हो रहा होता है तब आप जो है स्ट्राइक प्राइस ऐड करते हैं देखकर और उसमें क्या होता है मूवमेंट निकल जाता है। तो फास्ट एंट्री करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बताने वाली हूँ जो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा। क्योंकि देखिए मैं भी यूज करती हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए अभी जो मैं आपको चीज बता रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ धन ऐप पर, क्योंकि मैं धन यूज करती हूँ ट्रेडिंग के लिए, काफी बेस्ट मुझे लगता है और बिगनर्स के लिए भी काफी यूजफुल है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फटाफट। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा धन का होम पेज है, इस तरह से होम पेज हमारा ये ओपन होता है। ठीक है, कई सारे ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऑर्डर का, ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा फ्लैश। फ्लैश में 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एटीएम, हाईएस्ट टू हाई और टॉप ट्रेडेड। टॉप ट्रेडेड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यूज क्या करना है, यहाँ पर निफ्टी 50 लेना है यहाँ पर, या बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, किस में ट्रेड करना है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में। तो जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर बैंक निफ्टी। ठीक है, उसके बाद आपको एटीएम पे चूज करना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरह से ये 7 स्ट्राइक प्राइस आपके आ जाएंगे और यहाँ पर ये शो कर रहा है एटीएम। एटीएम यानी कि किस लेवल पर मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 47,600 की कॉल, तो ये सारे सारे क्या है, कॉल है। 47,600 ये एटीएम हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डाउन जाओगे तो 500, 400, 300 ये 100 पॉइंट के यहाँ पर 600 से नीचे के ये स्ट्राइक प्राइस है और ये अपर लेवल के, यानी 600 के बाद 700, 800, 900। ठीक है, तो ये 3 ऊपर साइड के यहाँ पर जो है स्ट्राइक प्राइस ऐड होके आएंगे और यहाँ पर ये डाउन साइड के लिए। तो ये क्या है, एटीएम है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम शो करेगा, ओआई डाटा भी शो करेगा, ओआई यहाँ पर परसेंटेज में शो करेगा, एलटीपी शो करेगा कि इस स्ट्राइक प्राइस का कितना एलटीपी है, क्या चेंज हो रहा है, कितने परसेंट चेंज हो रहा है। और डायरेक्टली आप यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। कॉल बाय करना है तो आप यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल भी बाय यहाँ से डायरेक्टली मतलब कर सकते हो। बुलिश का व्यू है या फिर बेरिश का, तो जैसे अगर आपको बुलिश का लेना है तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉल। ठीक है, बेरिश के लिए आपको क्या लेना होता है, पुट। तो यहाँ पर हमने जो हमारा व्यू है, अगर बेरिश है, बेरिश का अगर आपको एटीएम चाहिए, ओटीएम और आईटीएम चाहिए तो इस तरह से आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। जिसे भी लेना है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट, और यहाँ से ऑप्शन आएगा बाइंग का, तो आप यहाँ से डायरेक्टली बाय भी कर सकते हो। और एक्सपायरी आप देख सकते हो, एक्सपायरी चेंज करें तो यहाँ से आप
डायरेक्टली एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आप हाईएस्ट ओआईज का भी यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 47,600 की पुट पे सबसे ज्यादा ओआईज है। ठीक है, परसेंट में भी दिखाएगा यहाँ पर और नंबर्स में भी दिखाएगा। टॉप ट्रेडेड यानी कि सबसे टॉप पर किस स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर पुट साइड के ही सारे लगे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बेयरिश और बुलिश आपको सेलेक्ट करना होगा, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ये शो करेगा। तो काफी सिंपल है, काफी इजी तरीके से आप जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो और डायरेक्टली जो है जो भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ से आप सेलेक्ट करना चाहते हो, सेलेक्ट करके यहाँ से आप बाय डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है आपका फ्लैश ट्रेड का और ये फीचर जो है वो आपको धन ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं धन पर तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ओपन कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें यहाँ पर तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था कि अगर 400 के नीचे अगर मार्केट निकलता है इस एरिया के नीचे तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन और फर्स्ट कैंडल बेरिश तो बनी लेकिन लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, यानी फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाया और हमारे पास जो टारगेट था वो क्या था 47,280 राउंड लेवल और एग्जिट मार्केट ने उसी लेवल पर क्या बनाया सपोर्ट। और कल मैंने बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर समझाई थी, एक हमारे पास ये वाला भी टारगेट था और अगर इसको ब्रेक करता तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 150 राउंड लेवल 150-60 का टारगेट था। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो फर्स्ट कैंडल का पहली बार तो लो ब्रेक नहीं किया और हमारा टारगेट भी था और उसी लेवल से सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला और उसके बाद मार्केट यहाँ पर हो गया साइडवेज होने के बाद यहाँ पर 500 का लेवल था, 500 के लेवल को यहाँ पर अगर देखें तो 50 EMA के ऊपर सपोर्ट बनाया और 500 के ऊपर एक मूवमेंट दिया फिर से अपसाइड। अब जाने के बाद यहाँ पर एक लेवल था 47,700 राउंड नंबर, अगर देखें तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया और पूरे दिन मार्केट यहाँ पर क्या हो गया साइडवेज। अभी अगर देखें तो यहाँ पर 50 EMA के ऊपर ही मार्केट क्या कर रहा है सपोर्ट ले रहा है और अपने यहाँ पर अपर लेवल पर है। ठीक है, अपर लेवल पर यहाँ पर होल्ड किया है तो हो सकता है कल प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर मूवमेंट दिखाए अपसाइड। तो जो प्राइस ने जो सुनेरो है यहाँ पर क्या है बुलिश का है। तब हम चलते हैं यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं, एक बार इसको कर देते हैं रिमूव। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो हमारे पास लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 47,700 राउंड नंबर और डाउन साइड से हमारे पास ये वाला लेवल अब हो गया इंपॉर्टेंट 47,280 राउंड लेवल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है। बीच में क्या हडल है चलिए मार्क कर लेते हैं। तो बीच में देखिए हडल्स तो काफी सारे हैं लेकिन हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पर 500 राउंड नंबर 47,480 राउंड लेवल यहाँ पर ये वाला एरिया, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने क्या बनाया था सपोर्ट, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया था, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर भी देखिए सपोर्ट लिया था, गैप डाउन ओपन हो गया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट बनाया है और यहाँ से फिर से मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो एक लेवल हमारे पास क्या होगा 480 राउंड लेवल यानी 500 के आसपास का लेवल। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर 47,700 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये जो पोजीशन बनी हुई है यहाँ पर 700 के आसपास, तो ये क्या करेंगे अपनी पोजीशन को एग्जिट, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट मिल सकता है। तो जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट टारगेट हम देखने को मिल सकता है यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 800 राउंड नंबर, ध्यान रखिएगा 800 के आसपास का टारगेट और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर मार्क करती हूँ 47,987 बीच में और बीच में क्या हडल है यहाँ पर 900 राउंड नंबर। ठीक है, ये कुछ लेवल्स होंगे 900 राउंड नंबर यहाँ पर ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है रेंज बनी है तो अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड दिखा सकता है। तो ये टारगेट होंगे अपसाइड। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 800 राउंड नंबर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 900 का राउंड नंबर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 990 राउंड लेवल यानी कि 48,000 का राउंड नंबर, ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब हम बात करें यहाँ पर अगर डाउन साइड के लिए तो देखिए प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन आता है और 480 के नीचे अगर यानी 500 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो मूवमेंट आई है अब यहाँ पर क्या है बायर्स स्ट्रांग है तो प्राइस यहाँ पर अगर डाउन आता है तो देखिए यहाँ पर भी क्या है यहाँ पर भी बायर्स स्ट्रांग है तो प्राइस अगर डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूवमेंट दिखा सकता है। अगर यहाँ पर डाउन आएगा तो यहाँ से फिर से सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो डाउन साइड जो ट्रेड रहेगी वो रिस्की रहेगी। सबसे अच्छा ट्रेड क्या बनेगा यहाँ रेंज में ओपन हो, यानी जो ये रेंज बनी यहाँ पर कहीं पर ओपन हो, ओपन होने के बाद अगर ब्रेक कर रहा है तो अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा डाउन साइड के लिए क्या रहेगा रिस्क रहेगा। बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिल सकता है जब यहाँ पर ये वाला एरिया ब्रेक हो तो एक मूवमेंट डाउन साइड यहाँ पर मिल सकता है, या फिर यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो फिर से एक फास्ट मूव यहाँ पर मिल सकता है। फिर हमारे पास ये गैप फिल हो सकता है और 47,000 का राउंड नंबर ये हमारा अचीव हो सकता है। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए क्या रहेगा रिस्क रहेगा, तो स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड प्लान करें। तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो जो टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए चलिए मार्क कर लेते हैं। तो एक छोटा सा हडल यहाँ पर बन सकता है हमारे पास 430 राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो इस कैंडल का जो लो है ये हमारे लिए एक छोटा सा हडल होगा। यहाँ पर ये हमारा सबसे पहले तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा
480 यानी 500 के आसपास का ध्यान रखिएगा लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 430 राउंड लेवल। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट है वो है यहाँ पर 47,280 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। अब देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है। अगर देखिए गैप अप ओपन हो रहा है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, हो सकता है प्राइस ओपन हो, एक हाई लगाए, उसके बाद फिर से डाउन आए। तो प्राइस को सबसे पहले यहाँ पर डाउन आने दीजिए प्राइसिंग के साथ, और इस लेवल को अगर सपोर्ट बनाता है तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है। तो हमारा यहाँ पर प्राइसिंग क्या रहेगा, कंटिन्यू इस तरह से। ठीक है, प्राइसिंग क्या रहेगा, कंटिन्यू। बेरिश के लिए कब प्लान करेंगे, जब यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है, बेरिश कैंडल कोई दिखाई देती है और प्राइसिंग यहाँ पर चेंज करता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखना ये होगा कि इंपॉर्टेंट कि ओपन कहाँ पर होता है, फर्स्ट कैंडल कहाँ पर बनती है, सपोर्ट ले रही है या फिर रिजेक्शन ले रही है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। फिलहाल मेरा व्यू यहाँ पर क्या है, बुलिश का है। प्राइस यहाँ ओपन हो इसी रेंज के अंदर, और जैसे ही ब्रेक करेगा अपसाइड तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। डाउन साइड लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा जब तक 500 के ऊपर है, 500 के नीचे निकलता है तब हम यहाँ पर बेरिश का व्यू रख सकते हैं। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 को डिटेल में। अगर यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करें तो देखिए निफ्टी 50 भी जो है गैप डाउन ओपन हुआ, और उसका ये जो गैप था इस गैप को अगर देखें तो फिल कर लिया। फिल करने के बाद यानी फर्स्ट कैंडल को देखें तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया और इस गैप को फिल किया। फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए टाइम स्पेंड किया, डाउन तो है लेकिन 50 में से सपोर्ट ले लिया, टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर से मूवमेंट दिखाया अप साइड। ये वाला हडल था 520 के आसपास, इसी के आसपास गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, काफी अच्छी यहाँ पर बेरिश कैंडल बनी और अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला डाउन साइड। अब देखना ये है कि कल ये किस तरह परफॉर्म करता है। अभी देखिए 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज भी कर दिया, यानी और यहाँ पर अभी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर ये वाला एरिया है, अभी भी देखिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर ये वाला लो और यहाँ पर ये हाई, इसी के अंदर प्राइस क्या है, वॉलेटाइल है। धीरे धीरे करके प्राइस यहाँ पर देखे तो डाउन आ गया है, डाउन आने के बाद एक मूवमेंट दिखाया लेकिन फिर से डाउन है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल को फिर से ब्रेक करेगा तो यहाँ पर इस तरह से मार्केट फॉल दिखा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस एरिया के अंदर मूव कर रहा है, और कई दिनों में आपको बता रही कि इसके अंदर मार्केट क्या हो सकता है, साइडवेज या फिर वॉलेटाइल। अगर देखें तो आज काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया अपसाइड जाने के बाद फिर से मूव किया है डाउन साइड। तो कल ये किस तरह से जो है परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर लेवल्स, एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हडल है वो है अप साइड से 22,530 राउंड लेवल, अभी हाई ब्रेक नहीं हुआ, डाउन साइड से सपोर्ट बन चुका है यहाँ पर 22,347 का लेवल। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये वाला लेवल 22,265 का लेवल। तो ये तीन लेवल है इंपॉर्टेंट है। बीच में जो हडल है चलिए मार्क कर लेते हैं। बीच में हमारे पास जो लेवल है यहाँ पर ये वाला एरिया 22,418 का लेवल। तो देखिए निफ्टी ने काफी अच्छी जगह क्लोजिंग करी, यहाँ से सपोर्ट लिया था, प्राइस अब गया था यहाँ पर डाउन बीच में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर मार्केट रेंज बनाता है और ब्रेक करता है अप साइड यानी कि प्राइसिंग के साथ अगर मूवमेंट दिखाता है तो फिर से ये वाला टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकता है। लेकिन अगर टाइम स्पेंड करने के बाद लो ब्रेक करता है 420 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर से यहाँ पर ये वाला टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर जब तक मार्केट 400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमारा व्यू यहाँ पर क्या रहेगा, बुलिश का। अगर 400 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर व्यू क्या हो जाएगा, बेयरिश का। तो इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी कि जो हमारे टारगेट होंगे। चलिए फिलहाल टारगेट मार्क कर लेते हैं। तो अप साइड अगर मूवमेंट दिखाता है तो फर्स्ट हडल जो बीच में बन सकता है यहाँ पर ये वाला लेवल होगा 22,477 का लेवल, एक छोटा सा लेवल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, मार्क कर देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 527 यानी 500 से लेकर 530 के आसपास का ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। तो ये दो टारगेट अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर तो अपसाइड यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं 22,600 राउंड नंबर। देखिए अपसाइड हमारे पास टारगेट नहीं है। ठीक है, मार्केट क्या है, निफ्टी यानी कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो कल अगर ओपन होने के बाद मूवमेंट दिखाता है, कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करता है, तो यहाँ पर ये क्या होंगे, शॉर्ट कवर, जिसकी वजह से एक मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 600 राउंड नंबर। तो देखते हैं फिलहाल कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। फिलहाल ध्यान रखिएगा अगर मूवमेंट दिखाता है तो ये टारगेट होंगे, अगर मूव करता है डाउन साइड तो डाउन साइड यहाँ पर जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो अप साइड का फिलहाल ये भी मार्क कर देते हैं, यहाँ पर ये टारगेट अप साइड। डाउन साइड जो टारगेट होगा बीच में अगर हडल बनेगा तो 385 का लेवल। ठीक है, ध्यान रखिएगा 385 का एक छोटा सा हडल बन सकता है। तो ये एक छोटा सा टारगेट अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 347 का टारगेट यानी आज का लो। तो ये दो टारगेट होंगे, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास ये वाला टारगेट होगा। बीच में अगर हडल बन सकता है वो बनेगा 300 डाउन नंबर। ध्यान रखिएगा डाउन साइड में अगर हडल बनेगा तो 300 के आसपास का टारगेट यहाँ पर ये वाला एरिया। ध्यान रखिएगा 300 और उसके बाद 265 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो आपको काम करना है लेवल टू लेवल। ध्यान रखिएगा
हो सकता है एक बड़ी कैंडल भी बन जाए, लेकिन आपको वर्क करना है लेवल टू लेवल, क्योंकि किस लेवल से जो है मार्केट रिजेक्शन ले ले, कहाँ से सपोर्ट ले ले, ये तो हमें नहीं पता है ना। तो हमें यहाँ पर लेवल टू लेवल और कैंडल्स के साथ वर्क करना है। तो देखते हैं कल निफ्टी किस तरह परफॉर्म करता है। सबसे अच्छा ट्रेड क्या बनेगा हमारे लिए कि मार्केट अगर ओपन रहता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, या तो अपर लेवल पर जाकर टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक करे अपसाइड, तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद यहीं कहीं पर टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक करे डाउन साइड, तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल निफ्टी परफॉर्म किस तरह से करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो है JSW स्टील। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर ये वाला एरिया क्या है, सपोर्ट का है, ठीक है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करता हुआ ब्रेक कर देता है डाउन साइड, तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है, लेकर जा सकता है 861 के आसपास। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 855 का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक करे अपसाइड। फर्स्ट हर्डल यानी फर्स्ट टारगेट 873 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 877 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है JSW स्टील में। नेक्स्ट है हमारे पास IRCTC। अगर इसमें देखो तो यहाँ पर काफी अच्छा ये मूव कर सकता है डाउन साइड और यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा पैटर्न है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड, कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है, तो जो टारगेट होगा वो होगा 1000 राउंड नंबर 1000 के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड, तो फर्स्ट हर्डल यहाँ पर 1024 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर मूव करता है तो 1036 के आसपास का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है IRCTC में। फिलहाल यहाँ पर जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है डाउन साइड के। हो सकता है प्राइस डाउन है, डाउन आने के बाद 50 EMA और यहाँ पर अगर बात करें तो 1000 के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश करे। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है दीपक नाइट्राइट। अगर यहाँ पर देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर प्राइस के साथ डाउन साइड के लिए मूव किया है, अभी यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर ब्रेक करता अप साइड यानी 86 का लेवल है, 86 के ऊपर अगर निकलता है तो एक मूवमेंट दिखा सकता है। टारगेट होगा 2194 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2200 का राउंड नंबर ये हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रेक कर देता है डाउन साइड तो फिर यहाँ पर डाउन साइड भी फॉल दिखा सकता है। 2166 का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है दीपक नाइट्राइट में। नेक्स्ट हमारे पास है टाटा पावर। यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो प्राइजेक्शन है ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो कल अगर ओपन होने के बाद इस चैनल को अगर ब्रेक कर देता है तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। फर्स्ट हर्डल बनेगा 415 का। अगर यहाँ पर चैनल को ब्रेक करेगा डाउन साइड तो हर्डल यहाँ पर बनेगा डाउन साइड 409 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 408 के आसपास का भी टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड टाटा पावर में। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। फिलहाल इसके अंदर चैनल है, तो देखते हैं इस चैनल को ये किस तरह से ब्रेक करता है। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें आपका रिस्क बनता है, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।